हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से आप जान जाओगे कि हरियाणा बोर्ड के लिए अगर आपको पेड पीडीएफ खरीदनी है cclchapter.com वेबसाइट से तो वो आपको कैसे परचेज़ करनी है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, तो आपको इस वीडियो से क्लियरली समझ आ जाएगा। चलो अब देखते हैं। आपको सबसे पहले जो है ये वेबसाइट खोल लेनी है। गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च कर लो cclchapter.com, ये नाम लिख लेना, ऊपर ही वेबसाइट आ जाएगी, उसको खोल लेना। कुछ ऐसी वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके मेन्यू में आपको आना है, ग्रीन कलर में हरियाणा बोर्ड का एक फील्ड मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा हरियाणा बोर्ड पेड पीडीएफ HBSC पेड पीडीएफ 2024-25, ठीक है। उसके नीचे आपको जो भी कंटेंट है, पेपर्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और फ्री में भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो यहाँ से नीचे के सभी सेक्शंस फ्री हैं, उनको एक्सेस कर सकते हो। अभी आपको पेड पीडीएफ के अंदर आ जाना है। पेड पीडीएफ के अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पर जो है नीचे स्क्रॉल करना है। 10th क्लास की अगर पेड पीडीएफ परचेज़ करनी है तो वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। आपको जो सब्जेक्ट है वो दोनों मीडियम में मिलेंगे, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी। नाम से समझ सकते हो, जैसे पहला ही नाम है सोशल साइंस और उसके बाद सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए है। और साथ में जब आप एंटर करोगे, क्लिक करोगे लिंक पे, तो आपको वहाँ से भी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे जो है कोई भी सब्जेक्ट, अब काफ़ी सारे सब्जेक्ट है, मेरे को फ़िलहाल जो है मेरा मन कर रहा है कि मैं राजनीति विज्ञान की एक पीडीएफ परचेज़ कर लूँ, या मेरा मन कर रहा है मैं केमिस्ट्री की पीडीएफ परचेज़ कर लूँ। जो भी आप पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। और एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, विद आंसर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कुछ पीडीएफ में, और कुछ में लिखा हुआ है विदाउट आंसर। यानी कि जिन पीडीएफ पे विद आंसर लिखा है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए होंगे उनके क्वेश्चंस के आंसर भी आपको पीडीएफ में साथ में ही मिलेंगे। वो पीडीएफ आपको थोड़ी सी महंगी मिलेंगी नॉर्मल प्राइस से, लेकिन जो विदाउट आंसर वाली है वो आपको थोड़े सस्ते में पड़ जाएंगी। अब वो आपकी मर्जी है। देखो, विदाउट कुछ सब्जेक्टों के आंसर हमने बना रखे हैं तो वो महंगी दे रहे हैं, आपकी मेहनत बच रही है, रिसर्च करना या आंसर ढूंढने की सारी मेहनत बच रही है, सिर्फ वो पीडीएफ पढ़नी है बैठ के। और उसके अलावा अगर आप विदाउट आंसर वाली ले रहे हो, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उनके आंसर आपको खुद से ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता लग जाएगा कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़कर जाने हैं। अब देखो, मेरा मन कर रहा है मैं हिंदी की जो पीडीएफ है वो यहाँ से परचेज़ कर लूँ। मैंने हिंदी के लिंक पर जैसे ही क्लिक किया तो ये मेरे सामने जो है यहाँ पे ये वेबसाइट खुल गई। इस वेबसाइट पर आप देखोगे हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा हिंदी मीडियम, ठीक है। मीडियम जो भी सब्जेक्ट में लेना चाहते हो वो सारे सब्जेक्ट आपको ऐसे ही मिलेंगे। अगर मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे जैसे मान लो साइंस है, ठीक है, साइंस और विज्ञान 10th क्लास की है, तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऐसे ही यहाँ पे इसका प्राइस भी आपको 160 रुपये मिल रहा है। इसमें आपको लिखा हुआ हिंदी मीडियम। अगर मैं इंग्लिश मीडियम वाले पे साइंस पे क्लिक करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश मीडियम, ठीक है। मीडियम पे ध्यान दे लेना, कहीं बाद में फिर दिक्कत हो जाए। जिस मीडियम में आप पीडीएफ परचेज करोगे उसी मीडियम की पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी, आपको अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेरे को इंग्लिश मीडियम में साइंस की पीडीएफ चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आप नीचे और भी पढ़ सकते हो इसके बारे में कि इस पीडीएफ में क्या क्या है, कौन सी बुक हमने कवर करी हुई है। पीडीएफ की लैंग्वेज भी लिखी हुई है बाकायदा, ताकि कन्फ्यूज ना हो जाओ। पीडीएफ लैंग्वेज यानी इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा सब कुछ पीडीएफ के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। ऐड टू कार्ट करने के बाद में मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर जो है कूपन कोड, यहाँ पे कूपन कोड आप भर सकते हो। अगर कहीं से आपको कोई कूपन कोड मिल जाता है तो आप वो यहाँ से भर सकते हो। मैं अपना कूपन कोड यूज़ कर लेता हूँ CCL और इसको अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस कूपन को अप्लाई करूँगा तो ये जो मेरी 160 रुपीज़ की पीडीएफ थी, इसमें 16 रुपये घट के 144 रुपीज़ की हो गई है। अभी मैं चाहता हूँ मैं इसको परचेज़ कर लूँ, तो मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करूँगा। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद में मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, नेम भरना है, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस भरनी है। नेम के लिए मैं अपना नाम भर लेता हूँ अजय। उसके बाद में फ़ोन नंबर में मैं जो है अपना नंबर भर देता हूँ। आपको सही नंबर भरना है ताकि बाद में दिक्कत ना हो। मैंने रैंडम नंबर भर रहा है क्योंकि नहीं तो तुम कॉल करने लग जाओगे। अब जो है उसके बाद ईमेल एड्रेस में आप जो है अपना ईमेल एड्रेस भर सकते हो। मैं यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो ये ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हो, cclchapterhelp@gmail.com। ये वाला ईमेल एड्रेस है cclchapterhelp@gmail.com। अगर आपको कोई दिक्कत है, टेलीग्राम पे नहीं कांटेक्ट करना चाह रहे हो तो जीमेल से कांटेक्ट हमें कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद में प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको कहीं पर भी बैक बटन का यूज़ नहीं करना कि आगे पीछे जाते जा रहे हो और फिर कह रहे हो सर पीडीएफ गायब हो गई, ठीक है। यहाँ जब जैसे ही आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएं, इसके बाद बैक बटन का बिल्कुल यूज नहीं करना है आपको। अब यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन आ चुके हैं।
ऑप्शन में यहाँ पे हमें एक तो ये ऐड आ गई है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है पेटीएम से मैं पे कर सकता हूँ, मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा मोर ऑप्शंस पे, तो आपको देखने को मिल रहा हो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, अलग अलग ऐप से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं चाहता हूं कि मैं गूगल पे से अपनी पेमेंट कर दूं, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ये थोड़ा प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने का इंतज़ार करना है, सब कुछ अपने आप होगा, आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अभी यहाँ पे मेरा गूगल पे खुल चुका है अपने आप, यहाँ पे पूरा पेज खुल रहा है, मेरे को कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करनी है, CCL चैप्टर, ये टेक्स्ट लिखा हुआ भी 144 रुपीज़ के नीचे, CCL चैप्टर ऑर्डर 12260, ये ऑर्डर का नंबर है, ये लिख लेना नोटबुक पे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इस ऑर्डर को मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट करने में आपको इजी रहेगा, हमें भी आइडेंटिफाई करने में आपका ऑर्डर इजी रहेगा। तो ये ऑर्डर नंबर मेंशन करना पड़ेगा बाद में अगर दिक्कत होती है, बाकी अगर गड़बड़ नहीं करोगे तो आराम से PDF मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ये आपको यहाँ पे करना है। अब मैं आपको यहाँ से पे कर रहा हूँ, और पेमेंट करने के टाइम पे क्योंकि ब्लर हो जाता है, सब कुछ ब्लैक हो जाता है स्क्रीन पे, इसीलिए क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ठीक है। जैसे ही मैंने पेमेंट करी, मैंने कहीं कोई बटन नहीं दबाना, ठीक है, ये अपने आप करेगा। कन्फर्म पेमेंट कर दी है इसने, और ये पेमेंट सक्सेसफुल भी हो गई मेरी। अभी मुझे कुछ नहीं करना, इंतज़ार करना है बस, ठीक है। बैक बटन दबा देते हो बहुत सारे स्टूडेंट, और फिर कहते हो सर PDF नहीं मिली मुझे, तो आपका ये पेज आपका अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दबाना है। यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा 12260, इसको लिख के भी रख लेना ताकि आपको हेल्प मिल जाए। अगर बाय मिस्टेक आपने परचेज किया था कोई प्रोडक्ट और आपने फ़ोन में डाउनलोड भी कर लिया, उसके बाद में आपने गलती से उसको उड़ा दिया, डिलीट मार दिया, कुछ दिक्कत हो गई आपके साथ में, या दूसरा फ़ोन हो गया वो गुम हो गया, तो वो ऑर्डर नंबर आप बता सकते हो। और उसमें जो है ना, सिर्फ ऑर्डर नंबर ऐसे नहीं है कि तुक्का मार रहे हो बैठ के कि सर मेरा ऑर्डर नंबर ये था, आपसे बाकायदा उसमें आपका मोबाइल नंबर या जीमेल एड्रेस भी पूछा जाएगा आपसे कि हाँ मेरा ईमेल एड्रेस ये था, और अगर वो दोनों मैच हो गए तो आपको जो है आपका प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, अगर आपके फ़ोन से गलती से उड़ भी जाता है, डिलीट भी हो जाता है तो, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करना यार कि तुम डिलीट ही करते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे डाउनलोड के में आना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक मार देते हैं और फिर उनका डाउनलोड नहीं होता। आपको यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है डाउनलोड, इतना बड़ा सा एक ऑरेंज कलर का बटन दिख रहा है, इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। HBSC क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024-25, इसके ऊपर क्लिक मारते ही आपकी PDF जो है डाउनलोड हो जाएगी। नीचे आओगे तो नीचे आपको आपका बिलिंग एड्रेस और वो सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी, जो भी चीज़ आपने भरी है, ईमेल एड्रेस वगैरह वो देखने को मिल जाएगा, और प्राइस वगैरह सब चीज़ें मेंशन करी हुई है। अब यहाँ पे डाउनलोड के लिए मैं इस ऑरेंज बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही क्लिक करा, ऐड आ सकती है और नहीं भी आ सकती, ठीक है। मैंने पहले ही डाउनलोड करी हुई है, अब मैं जो है डाउनलोड अगेन कर रहा हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में आपको कोई भी PDF रीडर, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर PDF खुल ही नहीं रही मेरे मोबाइल में, तो कोई भी गूगल से PDF रीडर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि कुछ मोबाइल्स जो है पहले के जो मोबाइल्स थे उनमें नहीं आते थे, अब तो डिफ़ॉल्टली आने लग गए हैं। तो आपको जो भी PDF रीडर है या जो भी ऑप्शंस आएंगे उसमें से आपको खोल लेना है। अब मेरे पास ये PDF आ चुकी है और इसमें आप बाकायदा क्लियरली देख सकते हो, क्वेश्चन भी हैं, आंसर भी हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आंसर के साथ प्रॉपर PDF देखने को मिलेगी अगर जिस भी सब्जेक्ट की आप परचेज करते हो, ठीक है। अब ये कंप्लीट PDF आपको है, इसको अच्छे से पढ़ना है। सारे चैप्टरों के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम भी सब चीज़ें मिलेंगी। देखो ये कंप्लीट हमने करा रखी है। डायग्राम देखो, ये डायग्राम वगैरह हैं, सब चीज़ें मिलेंगी आपको। जैसे डायग्राम आता है ना ये कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो इसमें स्ट्रक्चर छाप रखा है, डिस्क्राइब करना तो डिस्क्राइब भी कर, सब चीज़ें मेहनत लगी हुई है, इसीलिए हम इसको थोड़ा प्राइस से डिसेंट प्राइस में आपको अवेलेबल करा रहे हैं ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत करना चाहते हो तो जो हमने विदाउट आंसर वाली PDF है वो भी जो आपको देखने को मिल जाएंगे, उनमें आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जिनके आंसर्स हैं, क्योंकि मैंने देखा हुआ है लास्ट ईयर हमने करा था, तो मोस्टली स्टूडेंट ने आंसर वाली ही खरीदी, क्योंकि भाई बिना आंसर के कौन मेहनत करना चाहता है, टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, तो आंसर वाली को हमने आंसर्स के साथ अवेलेबल करा दिया है। जिनके आंसर अवेलेबल नहीं है उनको हमने विदाउट आंसर ही रखा हुआ है। तो ये इस तरीके से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपकी डाउनलोड हो चुकी है, आपको मिलेगी कहाँ पे? अगर आपने बैक दबा दिया, आप बोलोगे सर मेरी PDF घूम गई, कहाँ गई, तो आपको यहाँ 3 डॉट पे आना है और यहाँ पे डाउनलोड्स में आ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोडेड फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जितनी बार चाहो इतनी बार यहाँ से खोल लो, और अगर यहाँ पे नहीं समझ आ रहा, फाइल मैनेजर में जाओ, वहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन है, वहाँ पे आपको ये PDF बाकायदा मिल जाएगी। अगर आपको ठीक ठाक फ़ोन चलाना था, आराम से आपके मोबाइल में ये आ चुकी है, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा कुछ भी तो आप हमें जो है बाद में दिक्कत नहीं होगी, आपको कुछ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब कॉन्टैक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको इसी वेबसाइट पर आपको आ जाना है। तो cclchapter.com वेबसाइट पर आ जाना है। ऑर्डर नंबर आपको अपना बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं भी cclchapter.com पर ही आ रहा हूँ। इस वेबसाइट पर हम आ गए हैं, कहीं भी आप खोल लेना। इसमें जो है मेन्यू पे क्लिक करना और नीचे आना, बिल्कुल कॉन्टैक्ट अस,
तो कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में आ जाना। यहाँ पर हमने ज्वाइन लिंक पेड PDF क्वेरीज मैसेज अस ऑन टेलीग्राम, तो यहाँ पे इसे टेलीग्राम पे मैसेज करके आप PDF में जो है लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हो और आपको जो PDF है अगर परचेज करनी है डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं समझ आ रहा तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। वहाँ पे स्कैनर दे दूंगा मैं आपको QR कोड वाला, तो उसको स्कैन करके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, वहीं से वहीं अवेलेबल भी करा दी जाएगी। बट अगर वो जो है इंस्टेंट नहीं रहता, वहाँ पे थोड़ा डिले होता है, दिन में मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, रात में नहीं। बहुत सारे बच्चे आधी रात को मैसेज कर रहे हैं, सर पेमेंट कर दी मैंने, अब भेज दो PDF। भाई आधी रात को कौन जागेगा तुम्हारे लिए, है ना। तो इसलिए मैंने 24/7 ये जो है वेबसाइट वाली सर्विस चालू कर रखी है, इसमें से आप परचेज कर सकते हो किसी भी टाइम पे। अगर आपको जो है नहीं मैसेज करना, टेलीग्राम पे जाना ही नहीं चाहते, तो बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, जो नाम आपने PDF परचेज के टाइम पे भरा था। अगर कोई दिक्कत हो गई, आपको PDF नहीं मिली बाय मिस्टेक, या डाउनलोड नहीं हुई, नेट भाग गया, कुछ भी हो गया और पेमेंट हो गई, आपके साइड से पेमेंट हो गई है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस जो आपने भरा था वो लिख देना है। मैसेज में आपको लिखना है, जैसे मेरा ऑर्डर था तो मेरे को लिखना है ऑर्डर नंबर 12/260, जो भी आपका ऑर्डर नंबर था वो लिखना है। उसके बाद में नीचे जो है आपको आ जाना है, और आपको या फिर सीधे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऑर्डर नंबर सही से, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑर्डर नंबर काम का है, उसको लिख लेना, ठीक है। और सब्जेक्ट मेंशन कर देना, और नहीं भी मेंशन करो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप बता सकते हो कि सर PDF डाउनलोड नहीं हुई, PDF भेज दो। तो इस तरीके से आप लिखोगे तो आप जो है ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस दिया होगा, अगर वो और आपका ऑर्डर नंबर दोनों मैच हो गए, तो आपको जो PDF है वो आपके ईमेल एड्रेस पे मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन इस प्रोसेस को होने में, आपको रिप्लाई आने में या जीमेल पर रिप्लाई आने में लगभग 10 से 12 घंटे तक भी लग सकते हैं। वैसे कोशिश रहती है कि इंस्टेंट मिल जाए, 1-2 घंटे का डिले फिर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हर टाइम हम इसी पे नहीं बैठे रहेंगे, ठीक है। तो आपको डिले मिलेगा, लेकिन ज़्यादा डिले नहीं मिलेगा। एग्जाम टाइम पे हम पूरा दिन एक्टिव रहेंगे, जब एग्जाम आपके नज़दीक आ जाएंगे, ताकि किसी स्टूडेंट को गड़बड़ होती है तो उसको तुरंत जो है रिस्पॉन्स देखने को मिले। ईमेल एड्रेस चेक कर लेना जीमेल पे जाके, ठीक है। आधों को तो ईमेल का ही नहीं पता क्या होता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं पता और आपको जो है ज़्यादा झमेला नहीं पालना है, तो अपने मोबाइल में जो है जीमेल वाला ऐप खोल लेना, वहाँ से ईमेल एड्रेस कॉपी मार के भर देना, ठीक है। और नहीं कुछ पल्ले पड़ रहा है कि क्या करना क्या नहीं करना, टेलीग्राम पे आ जाओ भाई, टेलीग्राम पे सीधा मैसेज कर लो, वहाँ से खरीद लो, कुछ नहीं भरना आपको नाम वाम, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने PDF परचेज करी और उसके बाद 10 दिन बाद आके कह रहे हो कि सर मेरी PDF घूम गई है। बहुत सारे स्टूडेंट पिछली बार गड़बड़े करी थी कि सर वो क्या करते हैं, चैट को डिलीट मार देते हैं। टेलीग्राम में ऑप्शन होता है, चैट को डिलीट मार देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि सर PDF डाउनलोड नहीं हो रही, ये वो। तो भाई उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, हमने अवेलेबल करा दी थी आपकी PDF, और उसी टाइम पे आपको, या तो आप अपनी चैट को डिलीट मत मारो, ठीक है। अगर चैट को डिलीट कर रहे हो तो उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे उस चीज़ के लिए कि आपने चैट भी डिलीट मारी। हमारे पास ट्रेसिंग का कुछ सोर्स नहीं बचता उस केस में, ठीक है। और कौन सी PDF ली थी वो भी नहीं पता लगती फिर हमें। अगर आपकी फिर भी गड़बड़ हो जाती है, टेलीग्राम पे वैसे तो सेव रहती है, इसलिए चैट को डिलीट मत मारा करो, आप बार बार डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से खोल सकते हो PDF को, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा PDF के रिगार्डिंग, कैसे परचेज करनी है, कैसे क्या करना है, सारे स्टेप्स मैंने बता दिए हैं, और सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से पेमेंट आप कर सकते हो, और आपको टाइमली रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा हमारी साइड से। कोई भी चीटिंग किसी के साथ नहीं करी जाएगी। अगर आपने पेमेंट करी है तो आपको जो है ऑर्डर, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको PDF है जो वो देखने को मिलेगी, आपको मिल जाएगी 100% श्योरिटी के साथ में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।